90 के दशक में उत्तर प्रदेश में दो तरह के अपराधी पनप रहे थे। एक तरफ पूर्वांचल का हिस्सा था जहां माफिया और डॉन उपज रहे थे, और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था जहां पर गैंगस्टर और शार्प शूटर उपज रहे थे। 11 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश बागपत की जेल में गैंगस्टर और माफिया दोनों के बीच टकराव हुआ। कुछ ही देर में जेल के बाहर एक खबर आई कि मुन्ना बजरंगी को मार दिया गया। लोग कयास लगाने लगे कि आखिर जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी को कौन मार सकता है। कुछ पलों में ये खबर भी आई कि जिसका सबको इंतजार था। कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी को 10 गोलियां मारी गई थी। 10 के 10 खोखे उसके सीने से लेकर सर तक सारे के सारे मार दिए गए थे। और कहा यह भी जाता है कि मारने वाला शख्स वो था जो कभी मुन्ना बजरंगी के पांव छूता था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सुनील राठी था। बागपत शहर से करीबन 35 किलोमीटर दूर एक गांव है टिकरी। साल 1983 का था, जिस साल एक नेता बड़ी तेजी से उभर रहे थे और उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। नेता का नाम था नरेश राठी और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सुनील राठी। वो एक कांग्रेस नेता थे जिनके दरवाजे पर जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। कहा जाता है कि दादा कमाए पोता बरते। सुनील राठी की छवि रॉबिन हुड वाली क्यों है? क्योंकि सुनील के दादा करीबन 500 बीघा खेती जोता करते थे। उनके पिताजी यहाँ के चेयरमैन थे। उनकी राजनीतिक चकाचौंध के चलते ही लोगों ने उन्हें फंसाया था। फिर एक दिन नरेश राठी की हत्या कर दी। ये हत्या कोई आम मर्डर नहीं था। इस मर्डर ने मेरठ में बैठे एक लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जब नरेश राठी की हत्या हुई तो इस लड़के की उम्र महज 16 साल की। उसकी आंखों के सामने उसके पिता के उठते जनाजे ने उसे इंतकाम की आग में झोंक डाला। और फिर पैदा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर सुनील राठी। सुनील राठी के खिलाफ कहा जाता है कि उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहां उसके खिलाफ केस दर्ज न हो। हाल ही में योगी सरकार ने उसकी 1.25 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया। टिकरी पंचायत में कभी सुनील राठी के पिता का दबदबा हुआ करता था। नरेश राठी तीसरी बार चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे। तो साल 1998-99 का था। आरोप है कि योगी ऐसे होने नहीं देना चाहते और नरेश राठी की मौत का कारण भी ये चुनाव लड़ना है। पुलिस बताती है कि सुनील राठी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ही पहला कदम उठाया। साल 2001-2002 में जब वो नाबालिग था, इसी कारण उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद बागपत के एक भट्ठे के पास उसने एक शख्स की हत्या कर दी। साल 2006 और 2007 में खुद वो एक भट्टे का मालिक था। सुनील राठी के चाचा का दावा है कि जब खून का इल्जाम उसके सर लगा तो वो अपने भट्ठे पर था और मजदूरों से काम करवा रहा था। सुनील राठी के चाचा बताते हैं कि वो बड़ा होनहार लड़का था, शरीफ भी था। उससे ज़बरदस्ती फंसाया गया। उसके माथे पर बदमाशी का टैग लगाया जबरदस्ती। सुनील राठी के चाचा विक्रम राठी भी 18 साल जेल काट कर आए हैं। इधर बहुत जल्द सुनील ने सोमपाल गैंग के 2 गुर्गों की हत्या कर दी। बताया जाता है कि इन दोनों का सुनील राठी के पिता की हत्या में हाथ था। तेजी से अपराध जगत में सिक्का जमाने के लिए उसने 4 और लोगों की हत्या की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सरदर्द बन गया। इसके बाद सुनील राठी हरिद्वार और रुड़की में जाकर छिप गया। अगले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के पांव छूने लगे। जेल में बैठकर सुनील राठी कैसे ऑपरेट करता है अपने जुर्म के धंधे को, और सुनील की मां का उसके अपराध जगत से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।